अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम लेके आए हैं जेकेपी का जो रिसेंटली सिलेबस इशू हुआ है उसमें जेके जो इंडिया का जीके है उसमें जो लेक्चर नंबर 1 है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें 3 पोर्शन है। एक तो है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल है, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स है। हम लेकर आए हैं आज इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जो हमारी है इसमें पोर्शन वाइज है। इसमें प्री है, प्रोटो है, मजबूर हिस्ट्री है, उसके बाद हमारी मिडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। आज हम इसको करेंगे चैप्टर वाइज डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने लिया है आज है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे पास टर्म आ जाती है, कोई डेट आता है, फॉर एग्जाम्पल 1000 है, उसके बाद बीसी आता है 1000 बीसी, या आपके पास है 1200 बीसीई आ जाता है, या आपके पास आता है 2020 एडी है, या किसी जगह आप देखते हो 2024 सीई है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या होती है, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले यही हमें अंडरस्टैंड करने हैं। देखिए ये जो हमारे पास बीसीए है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये टर्मिनोलॉजी है, इट स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद बीसीई जो है वो दैट स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा, या आप क्राइस्ट एरा भी आप किसको कह सकते हो, बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा भी, बिफोर क्राइस्ट एरा भी आपको कह सकते हो, बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा भी, बिफोर क्राइस्ट एरा भी आप इसको कह सकते हो। तो दोनों जो टर्म है, दोनों टर्मिनोलॉजी आपके लिए सही है, ठीक है। एडी जो है अन्नो डोमिनी जो है ईयर्स ऑफ द लॉर्ड, मींस ईयर्स ऑफ द लॉर्ड। आप आवर लॉर्ड भी लिख सकते हो, ऑफ द लॉर्ड भी है, दोनों टर्म ठीक है इसमें। अब इसके बाद जो है सीई कॉमन एरा, मैं इसको थोड़ा इसके आगे जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, डिटेलर आपके साथ टाइमलाइन शेयर करूंगा, सो दैट आज के बाद कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा एडी क्या है, सी क्या है, बीसी क्या है, सी क्या है, ये सी जो है सी क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको कभी भी इसका कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद जो है सी, किसी जगह पे आपका आता है सी, उसके बाद एक सर्कल आ जाता है, थोड़ा सा छोटा सा सर्कल जैसा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिरका मीनस अप्रोक्सीमेटली। जैसे हम कहते हैं कि कोई इवेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके सामने इवेंट है 1757, बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, इस पे बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। कभी कभार अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं 1757 में ही हुआ है, 1758 में हुआ, कभी कभार डाउट होता है, तो जब हिस्टोरियन को डाउट होता है, हिस्ट्री लिखने वाले को डाउट होता है, तो वो क्या लिखता है, वो वहां पे वो लिखता है 1757 लिखता है, उसके बाद सी लिखता है, फिर डॉट इसको डालता है यहाँ पे लास्ट में, इसको यहाँ पे डॉट करता है, ठीक है। तो 1757 मीनस 1757 है, उसके बाद सी है, सी छोटा डॉट है, यहाँ पे एक सर्कल है, वो यानी कि सिरका मीन अप्रोक्सीमेटली यही डेट हुआ है, इसी डेट को ये इवेंट जो है इवेंट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है टाइमलाइन, ये मैं आपके साथ डिस्कस कभी कर रहा था, आपको इसके बारे में बोल रहा था कि जो हमारे पास टाइमलाइन है, टाइमलाइन जो है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए टाइमलाइन है। देखिए टाइमलाइन क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें ये जो ये वाला एरिया है, ये हमने रखा है यहाँ पे 0। देखिए जैसा कि जैसे आप जब आप कोई ग्राफ बनाते हो, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो एक्स है और एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वाई है, वाई एक्सिस है, ठीक है। जब आप इस वाले पोर्शन में जाते हो तो नेगेटिव में जाते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हो, आप काउंट डाउन स्टार्ट करते हो, काउंट डाउन में, ठीक है। और जब आप यहाँ से जाते हो तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहाँ से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हो, इस साइड में आप डिक्रीजिंग, यहां से जब हम जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये हम मान के चलते हैं ओल्ड पैलियोलिथिक एज है, ओल्ड पैलियोलिथिक एज, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे ओल्ड पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, तो हम यहां कहेंगे कि इसको यहां पे जब बर्थ हुई है, जीसस क्राइस्ट की जब बर्थ हुई है, तो इस टाइम कितने टाइम हो गए, 3 लाख बीसीई में ये इवेंट हुआ है। ये इवेंट जो है 3 लाख बीसीई में हुआ है, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। अब इसको कॉमन एरा और क्राइस्ट एरा हम क्यों कहते हैं, कॉमन एरा जो है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है, जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस है, वो इसको कॉमन एरा मानते हैं, क्योंकि कॉमन रिलीजन जो है एज पर देयर व्यू, उनके व्यू अकॉर्डिंग
उनके अकॉर्डिंग जो है कॉमन रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी था, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो ये इरा था ये कॉमन इरा था, यानी कि ये यूरस, ये लॉर्ड के यूरस थे, कॉमन इरा था ये, ठीक है। दैट्स व्हाई हम इसको कॉमन इरा भी पढ़ सकते हैं और इसको हम क्राइस्ट इरा भी कह सकते हैं। अब जो है ये बिफोर क्राइस्ट इरा, यानी क्राइस्ट इरा जो है यहाँ पे क्राइस्ट की बर्थ हुई है, बर्थ ऑफ द क्राइस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बर्थ ऑफ द क्राइस्ट यहाँ पे हुई है। और इसको हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे जाएंगे तो एक साल, ये जो इस वाले और इस जीरो को एक साल यहाँ पे है काउंट डाउन में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही साल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 साल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 साल है, और यहाँ से यहाँ लेकर 4 साल है, यहाँ तक 5 साल है, ठीक है। तो हम कहते हैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, और इस तरह से 100 ईयर्स की बात हम करें, 100 ईयर बिफोर 100 ईयर्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बिफोर 500 ईयर्स, बिफोर 5000 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम काउंट डाउन में इसको स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन में इसको पढ़ते हैं, सो दैट हम कहां पे पहुंचते हैं, हम स्टार्टिंग पे पहुंचते हैं 3 लाख बीसी, यानी कि ओल्ड पैलियोलिथिक एरा पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे मैंने बीसी भी लिखा है, सो दैट आपको क्लियर भी हो जाए। अगर हमारे पास 2 टर्म है, अगर आपके पास, अगर आप बीसीई पढ़ते हो बिफोर क्राइस्ट एरा, और या इसको आप पढ़ सकते हो बीसीबी बिफोर क्राइस्ट भी है, यानी कि क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट की बर्थ से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। तो दोनों टर्म्स आपके लिए सही रहेंगे। आप बीसी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, आप बीसीई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, दोनों टर्मिनोलॉजी जो है आपके लिए सही रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप बीसी वहां पे मेंशन कीजिए या बीसीई मेंशन कीजिए, तो दोनों टर्मिनोलॉजी आपके लिए सही रहेंगे। अब यहाँ पे बर्थ ऑफ द क्राइस्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो साल है उनको हम पॉजिटिवली मानते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, तो इसको हम बाद में लिखते हैं एडी, ठीक है, या लिख सकते हैं सीईबी लिख सकते हैं, कॉमन इरा। कॉमन इरा यानी कि एज पर द वेस्टोरियन हिस्टोरियंस उन्होंने कहा है कि वो मान के चलते इसको, ये जो इरा है आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ये सारा इरा जो है ये कॉमन इरा है, ये कॉमन इरा है, ठीक है, ये कॉमन इरा है, यानी कि ये ईयर्स किसके ईयर्स है, ये लॉर्ड के ईयर्स है, ठीक है। या अन्नो डोमिनी क्या है, अन्नो डोमिनी मीन्स एडी, यानी कि अन्नो डोमिनी मीन्स ईयर्स ऑफ द लॉर्ड, years of the Lord, years of our Lord भी आप पढ़ सकते हो, years of our Lord भी, या years of the Lord, दोनों आपके लिए कंसेप्ट सही रहेंगे। years of the Lord भी इसको कहते हैं और years of our Lord भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अन्ना डोमिनी, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब यहां से जब हम जाते हैं तो आगे बढ़कर हम क्या करते हैं, प्लस में, पॉजिटिव में जाते हैं, हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, और जब हम बीसी में जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सिंपल ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसको सिंपल याद रखना। तो इस वक्त हम यहाँ पे है 2024 आज है, तो अब 2024 को आप एडी भी लिख सकते हो, अन्ना डोमिनी या कॉमन इरा भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, दोनों टर्मिनोलॉजी। होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ कंसेप्ट मजीद आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये कंसेप्ट है, हमारे पास सेंचुरी है, देखिए हम कहते हैं ना फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। अब ये देखते हैं कि सेंचुरी जो है वो 100 ईयर्स का है, वो 100 ईयर्स का सेंचुरी जो है वो 100 ईयर्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स का एक सेंचुरी होता है, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट मैच में आप देखते हो, जैसे कि कोई बैट्समैन है वो 100 जब करता है तो उसको कहते हैं कि इसकी सेंचुरी मुकम्मल हो गई, 100 रन, ठीक है। तो 100 ईयर्स की एक सेंचुरी है। मिलीनियम जो है वो 1000 ईयर्स का होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर 100 बीसी से लेकर 1 बीसी तक, देखिए 100 बीसीई से लेकर 100 बीसी से लेकर 1 बीसी तक, ये भी आपकी फर्स्ट सेंचुरी मानी जाएगी, ये आपकी फर्स्ट सेंचुरी मानी जाएगी। 100 देखिए 180, सॉरी यहां पे 180 है, 180 से लेकर 180 से लेकर आपका 180 तक, आपका 180 से लेकर 180 या 1 सीई से लेकर 180 या 100 सीई तक, ये आपका फर्स्ट सेंचुरी माना जाएगा, फर्स्ट सेंचुरी आपका माना जाएगा। अब यहां से 100 बीसीई से लेकर 100 बीसी या 100 बीसीई से लेकर 1 बीसी तक या 1 बीसीई तक, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट सेंचुरी बीसी कहलाई जाएगी, बीसी या बीसीई कहलाई जाएगी, ठीक है, 100 बीसी, क्योंकि यहाँ पे काउंट डाउन है। यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे यहां से लेकर 100 ईयर्स यहां तक हो जाते हैं, तो ये काउंट डाउन में है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 से लेकर 100 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन 100 से 1 तक जब आप जाएंगे, देखिए ये 100 है, 100 के बाद 99 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 97, इस तरह से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए अप टू 1, ठीक है। ये भी हमारी फर्स्ट सेंचुरी मानी जाएगी, ठीक है, ये फर्स्ट सेंचुरी, ये फर्स्ट सेंचुरी, लेकिन ये बीसी की, ये एडी या सीई की मानी जाएगी, ठीक है,
ये बात यहाँ पे आप याद रखें। अब 200 से लेकर 100 तक, 200 से लेकर 100, देखिए यानी कि 100 जो है वो इसमें फॉल आ जाता है, फॉल होता है फर्स्ट सेंचुरी में। 200 से लेकर 100 बीसी तक जो है ये हमारी सेकंड सेंचुरी बीसी या बीसीई जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे 2000 से लेकर 21st सेंचुरी, लेकिन यहाँ पे एडी है या सीई होगा, एडी होगा या आपका सीई है, ठीक है। तो आप इसको क्या माने, 21st सेंचुरी जो हमारा आज है, ठीक है, क्योंकि हम आज जो हम 2024 में रहे, यानी कि एक तो 2000 हमारा मुकम्मल हो चुका है, प्लस 24 ईयर्स हमने इसमें भी इसमें जो है हमारा चले गए 24 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आ जाता है 2000 में आ जाता है, ठीक है, प्लस 24। अब यहां से लेकर 21st सेंचुरी जो है 21st 100 जो है, ठीक है, 2100, तो ये हमारी 21st सेंचुरी आ जाती है, ठीक है। होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहां से आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, आई होप सो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, अब हमारे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, चले इन पे थोड़ा नजर देते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो है पैलियोलिथिक एज और उसके बाद जो है मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक एज की बात करें, ये पीरियड जो है 5000 ईयर्स, ये 50,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स तक। लेकिन ये कौन सा बीसी है, या बीसी होगा या बीसीई होगा, तो सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। मैं पहले इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं, बीसीओ या बीसीई है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। या बीसी या 1000 बीसीई तक है, या आपका खाली बीसी होगा, तो वो भी आपके लिए सही रहने वाला। इसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मीन्स ओल्ड, देखिए यहाँ पे जो है पैलियो मीन्स ओल्ड, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक जो है, लिथिक मीन्स स्टोन। देखिए पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो ये ओल्ड स्टोन है, यहाँ पे जो हम लिखे ये ओल्ड स्टोन एज है, ये ओल्ड स्टोन एज है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ साइट्स, अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट को यही पे जाने, सो दैट आगे हमें ये जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइट्स जो है इसमें डिफरेंट 3 टाइप्स के साइट्स है, ठीक है। एक था हैबिटेशन साइट, नंबर 1, नंबर 2 जो है वो है फैक्ट्री साइट है। 3 टाइप्स की फैक्ट्री यहाँ पे साइट्स है। और नंबर 3 जो है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। देखिए साइट्स क्या है, जो अर्ली मैन है जब वो पत्थर को या मतलब वो स्टोन टूल्स बना करता था, वो कहाँ पे, इसको एक तो इसकी हैबिटेशन साइट थी, वो केव जहां पे वो रात को रहता है, या जो जहां पे वो हैबिटेशन करता है, जहां पे वो खुद रहता है, उस साइट को हम क्या कहते हैं, उस जो वहां पे जो केव्स है उन साइट्स को हम कहते हैं हैबिटेशन साइट्स, ठीक है। अब जो दूसरा साइट जो है फैक्ट्री साइट, ये वो साइट्स है जहां पे वो स्टोन टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जहां पे वो एनग्रेविंग, जहां पे वो कार्विंग करता है स्टोन टूल्स की, तो उस साइट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री साइट। अब देखिए कभी कभार ये भी होता है कि बहुत सारे जो साइट्स हमें ये भी मिले कि हमने देखा कि कहीं जगह पे एक्सकेवेशन करने के बाद ये पाया गया कि किसी जगह पे साइट जो है, एक ही साइड पे जो हैबिटेशन साइड है वहीं पे हमें फैक्ट्री साइड भी मतलब मिली, ठीक है। तो इसको कहते हैं हैबिटेशन कम्स फैक्ट्री साइड, यानी कि जो अर्ली मैन है ये एक ही जगह पे दोनों काम करता है, एक तो वहां पे रेसिडेंस भी करता है, रिसाइड भी वहीं पे करता है, वहां पे वो हैबिटेशन भी करता है, और उसके साथ साथ वहां पे वो स्टोन टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। तो इसी वजह से इन साइट्स को हम क्या कहते हैं, इन साइट्स को हम कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। 3 टाइप्स की फैक्ट्री साइट जो है वो हमें कहां पे मिलती है, वो हमें पैलियोलिथिक एज में हमें मिलती है, ठीक है। देखिए अब मेसोलिथिक है, मीजो मीन्स मिडल, देखिए मीजो जो है ये मिडल है, मिडल, एंड लिथिक मीन्स स्टोन, ये मिडल स्टोन यानी कि मिडल स्टोन इरा, ठीक है। अब जो देखिए ये जो है ये ट्रांजैक्शन पीरियड है बिटवीन द नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक में, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में ट्रांजैक्शन पीरियड चला है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेसोलिथिक, मिडल स्टोन एज, और ये 10,000 से लेकर 6,000 बीसी तक हमारा चला है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेट स्टोन एज पीरियड या लेट लिथिक पीरियड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। कभी कभार आपको आएगा क्वेश्चन वहां पे लिथिक पीरियड, तो आप ये नहीं समझना कि लिथिक पीरियड के बारे में हमने पढ़ा नहीं या किसी सर ने हमें पढ़ाया नहीं, ठीक है, तो हमने ये कहीं से कंसेप्ट सुना नहीं है। तो लिथिक मीन स्टोन, ठीक है, लिथिक इरा, कहीं आप लिथिक इरा भी कह सकते हैं, आप स्टोन एज भी कह सकते हैं, स्टोन इरा भी कह सकते हैं, या लिथिक एज भी इसको कह सकते हैं, स्टोन एज और लिथिक एज। देखिए अब इसके बाद जो है वो है हमारा न्यूलिथिक एरिया। न्यू मीन्स न्यू, लिथिक किसको कहते हैं, स्टोन को, एरा यानी कि न्यू स्टोन एरा। देखिए अब यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे एक कंसेप्ट क्रिएट होता है कि
आप बताइए कि इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। नियोलिथिक है, जब हमारे पास पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है या नियोलिथिक है, ठीक है। इन तीन एरा को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टोन टूल्स से। जो स्टोन टूल्स वहां पे यूज किए जाते थे उनके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। पैलियोलिथिक एज में बड़े स्टोन टूल्स जो है वो यूज किए जाते थे, यानी कि बड़े बड़े स्टोन से क्या किया, हंटिंग की जाती थी, ठीक है, वो स्टोन टूल्स। अब इसके बाद जो है इनके साइज में कमी आ गई। जो मेसोलिथिक एरा है, मेसोलिथिक एरा में इनके साइजेस में कमी आ गई, ठीक है। पहले दौर में हमने देखा मेगालिथ्स का इस्तेमाल करते थे, मेगालिथ्स का, मेगा, मेगा मीन्स बड़ा, मेगालिथ्स, मेगालिथस जो है, मेगालिथस का यूज किया जाता है। मेगा मीन्स बिग एंड लिथस मीन्स स्टोन्स, बिग स्टोन्स का यूज किया जाता था एज ए टूल। उनको एज टूल जो है वो स्टोन, बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेगालिथस का। और अब यहां से जो है वो माइक्रोलिथस, ठीक है, माइक्रोलिथस, यहाँ पे माइक्रोलिथस का इस्तेमाल किया गया है। नियोलिथिक, जब मेसोलिथिक पीरियड आया तो उसमें थोड़ा सा कमी आ गई, छोटे छोटे स्टोन टूल्स के, स्टोन टूल जो पैलियोलिथिक एज में उनमें साइजिंग में कमी आ गई और इसको हम कहते हैं मेसोलिथिक एरा, ठीक है, न्यूलिथिक एरा में। अब न्यूलिथिक एरा की हम बात करें, न्यूलिथिक में स्टोन टूल्स का साइज जो है वो बहुत कम किया गया था। टूल्स का साइज जो है वो कम किया गया था, उसको कहते हैं माइक्रो टूल्स, माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथिक स्टोन टूल्स। माइक्रोलिथ किसको कहते हैं? माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे स्टोन टूल्स जो है, माइक्रो यानी कि छोटे स्मॉल टूल्स जो है, स्टोन टूल्स, उनको यूज किया जाता था। इसीलिए हम कहते हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टोन टूल्स। और इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि कैसे इनको डिफरेंशिएट करें। इनको डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो है वो है आयरन एज, ठीक है, हाँ सॉरी, चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज जो है इसको कहा जाता है, इट्स आल्सो नोन एज कॉपर एज, ठीक है। कॉपर यानी कि फर्स्ट टाइम मेटल का यूज किया गया है, फर्स्ट टाइम मेटल का यूज किया गया। चाल्कोलिथिक पीरियड में फर्स्ट टाइम देखा गया कि मेटल का इस्तेमाल, और पहला मेटल जो है वो कॉपर यूज किया गया था, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज कॉपर एज भी इसको कहते हैं, ठीक है। मेसोलिथिक एज को कॉपर एज भी कहा जाता है, ठीक है। आयरन एज ये फर्स्ट टाइम है जब ये, हाँ देखिए, फर्स्ट टाइम जब इंडिया में आयरन जो है, आयरन को पाया गया, डिस्कवर किया गया, ठीक है। और ये 1500 से लेकर 600 BCE तक जो है इसका जो पीरियड चलता आया है, ठीक है। अब यहां से हाँ, इंपॉर्टेंट साइट्स की बात हम करें, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो है ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट साइट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बीलान। जो बीलान वैली है, बेलान वैली जो है वो कहां पे? उत्तर प्रदेश में है, आपके उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स पाए गए, ठीक है, कौन से? लोअर और मिडिल स्टोन एज से, लोअर और मिडिल स्टोन एज, यानी कि मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, और उसके साथ साथ नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज के, मेसोलिथिक एरा और न्यूलिथिक एरा के जो स्टोन टूल्स है वो यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। और कहां से? 50,000 से लेकर 80,000 ईयर्स एगो। अगर हम जिसकी बात करें लोअर पैलियोलिथिक, हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के, या एरा भी आप इसको कह सकते हो, एरा। उसके बाद जो है सांग विलेज, ये कर्नाटक, सांग विलेज जो है ये कर्नाटका में है, ठीक है। आप ये यहाँ पे 15,000 स्टोन साइट्स एक्सकीवेट किए गए। जब एक्सकीवेशन हुई है, ठीक है, तो 15,000 स्टोन साइट्स यहाँ पे एक्सकीवेशन उनकी हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक, जवालापुरम। ये साइट जो है ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश की साइट है। और ये किस लिए फेमस है? ये अपर पैलियोलिथिक जो है, अपर पैलियोलिथिक रॉक आर्ट्स यहाँ पे है। अपर पैलियोलिथिक एज यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज, अपर पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एरा, ओल्ड स्टोन एरा के यहां से जो टूल्स मिले हैं या स्टोन्स मिले हैं वो ओल्ड पैलियोलिथिक एरा से है, ओल्ड पैलियोलिथिक एरा या ओल्ड स्टोन एरा से, ओल्ड स्टोन एरा के यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट जो है वो यहाँ पे मिले हैं। इसके बाद जो है कुबगार, जो साइट है कर्नाटका में है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई है जिसमें हमारे स्टोन टूल्स और एनिमल बोन्स जो है वो पाए गए हैं। ये आपको याद रखना है, कहाँ क्या क्या पाए गए? एक तो स्टोन टूल्स पाए गए, एक तो एनिमल बोन्स पाए गए हैं, ठीक है। कहाँ पे? कुबगाल में। और कुबगाल कहाँ पे? कर्नाटका में। ये पूछा जा सकता है, वो कुबगाल साइट जो है वो कहाँ पे? वो कर्नाटका में है, ठीक है। और इसके बाद जो सांपूर, सांपूर जो है साइट कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में साइट है।
और ये फेमस है किसके लिए, इससे कहा जाता है पैलियोलिथिक रॉक शेल्टर भी इसको कहा जाता है, पैलियोलिथिक रॉक शेल्टर जो है वो कहा जाता है। हाँ, क्रिश जो है, क्रिश फिल्म जो है, क्रिश मूवी आपने देखी होगी। हाँ, इसमें एक सॉन्ग जो है वो वहां पे कंगना रनावत जो है उसके साथ जो है ये रॉक शेल्टर जो है यहाँ पे एक जो है फिल्म, इसमें एक सॉन्ग जो है वो शूट किया गया था, ठीक है। ऋतिक रोशन और कंगना रनावत के साथ एक साथ वो दोनों है, तो वहां पे ये शूट जो है एक शूट वहां पे रॉक कट जो रॉक शेल्टर है वहां पे एक शूट किया गया है, ठीक है। बुर्ज़हम जो है वो कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर वैली में है, और इसका डेट जो है 3000 BCE की जो डेटेड है, ठीक है। और ये यूनिक डेवलिक्स यहाँ पे हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद है चिरन, ठीक है, और ये साइट जो है ये बिहार की है, ठीक है, और ये अराउंड 2500 BCE की है, ठीक है। कहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट पोट्री स्टाइल जो है ये पाया गया है, ठीक है, डिस्टिंक्ट पोट्री स्टाइल, ये आपको याद रखना है कहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है डिजूली हेडिंग, ये कहाँ पे, ये 1 मिनट, ये चचार हिल्स जो है, चचार हिल्स, नॉर्थ ऑफ चचार हिल्स कहाँ पे, असम में, चचार हिल्स असम में पाए जाते हैं, ठीक है। मेगालिथ्स, यहाँ पे मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, एक तो मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर या स्टोन्स है या स्टोन टूल्स है, मेगालिथिक स्टोन टूल्स आप कहिए, मेगालिथिक स्ट्रक्चर कहिए आप, मेगालिथिक स्टोन्स कहिए आप, ठीक है, मेगालिथिक। उसके बाद जो है मैक्रोलिथिक स्टोन साइजेस है ये, ठीक है, स्टोन टूल्स है ये, स्टोन टूल्स, मेगालिथिक टूल्स। इसके बाद जो है वो माइक्रो टूल्स है, माइक्रो स्टोन टूल्स है, माइक्रोलिथ्स आप, माइक्रो स्टोन टूल्स आप कह सकते हो, माइक्रोलिथ्स। एक तो मेगालिथ्स है, दूसरा है मैक्रोलिथ्स और तीसरा है माइक्रोलिथ्स। ये जो मेगालिथ्स है ये ओल्ड, ये पैलियोलिथिक एज का है, और ये मेसोलिथिक एज का है, और ये जो है माइक्रोलिथ्स जो है ये नियोलिथिक एज के हैं, ठीक है। तो इन ही डिफरेंट ऑन द बेस ऑफ दीस टू टूल्स हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं 3 कैटेगरीज में, इतना बस। हाँ, इसके बाद जो है BC या BCE, ठीक है, मैंने ये पे नोट किया, इसलिए मैंने नोट किया सो दैट हम इसके जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, यहां से देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ठीक है। 6000 BC जो है, 6000 BC में न्यूलिथिक सेटलमेंट जो है बलूचिस्तान में पाया गया है, ठीक है। 4000 से लेकर 3000 जो है सेटलमेंट कहां, किसकी सेटलमेंट, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली में सबसे पहले सेटलमेंट कहां कब देखी गई, 4000 से लेकर 3000 BCE में, ठीक है। आपको याद रखना है ये BCE वाला एरा है या BC आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे 3000 लेकर 3000 से, हाँ 1 मिनट, 3000 to 1500 ब्रॉड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पीरियड है, ये मतलब पीरियड है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद 3000 से लेकर 2500 का है, ये अर्ली फेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये अर्ली फेज माना जाता है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये अर्ली फेज माना जाता है, बिगिनिंग अर्ली 2700, ठीक है। ये डेट है किसका, इंडस सील्स का, ये वो डेट है, इस डेट को इंडस सील्स कहां पे पाए गए हैं, क्रिश जो है एक साइट है, क्रिश एक साइट है कहां पे, मेसोपोटामिया में, ठीक है, मेसोपोटामिया कहां पे है, इजिप्ट की एक सिविलाइजेशन है, इजिप्ट सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसो मीन्स मिडल, पोटामिया मीन्स रिवर्स, एक सिविलाइजेशन थी जो फ्लोरिश हो गई 2 रिवर्स के बीच में, कहां पे, इजिप्ट में। और कौन कौन से, देखिए यहाँ पे कौन कौन से रिवर्स थे, एक तो था टिग्रिस रिवर, टिग्रिस रिवर, और रिवर इफ्रिट्स, रिवर टिग्रिस और रिवर इफ्रेटिस के बीच में से एक जो वी कैन से दिस जो एक सिविलाइजेशन है वो फ्लोरिश हो गई थी, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मेसोपोटामिया, ठीक है। अब देखते हैं यहां से नेक्स्ट, ठीक है, 1 मिनट, 2500 से लेकर 1750 तक,
17 ये मैच्योर फेज माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। और देखिए हाँ, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि साइट जो डिस्कवर हुई हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये पंजाब में ये एक्सकवेशन हो गई, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में, लोथल जो है वो गुजरात में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो ये इंपॉर्टेंट, हाँ, ये जो साइट्स है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइट जो है एक्सकेवेट की गई थी, ठीक है। मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। 750 से लेकर 1500 बीसी तक, ठीक है, बीसीई या बीसी, ठीक है। तो लेटर फेज या डिक्लाइन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहां से मानते हैं, ठीक है। और यहीं पे माइग्रेशन किनकी हो जाती है, आर्यन इन्वेजन की, आर्यन इन्वेजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक माना जाता है डिक्लाइन का। अगर डिक्लाइन हम कहेंगे ना, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, तो ये भी एक माना जाता है आर्यन इन्वेजन, ठीक है, आर्यन इन्वेजन। आर्यन इन्वेजन, फ्लड्स भी एक काज माना जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक जो है वो भी एक काज माना जाता है, अर्थक्वेक। और पेंडेमिक भी काज माना जाता है, कुछ बीमारी लगी थी जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो गई थी, इनकी जो सिविलाइजेशन वो डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है। उसके बाद 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, ठीक है, 15,000 से लेकर 1000 बीसी जो है ये ऋग्वेदा पीरियड है, ठीक है, अर्ली ऋग्वेदा पीरियड। और सेटलमेंट किनके है, आर्यन सेटलमेंट यहाँ पे हुई है, ठीक है। आर्यन कहाँ पे, पंजाब में। और ईस्टर्न गंगा यमुना डोब, ठीक है, गंगा यमुना डोब, गंगा यमुना डोब जो है बीच वाला एरिया जो है, यहीं पे इसको गंगा यमुना डोब कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 1000 बीसी की बात है, ठीक है। आयरन डिस्कवर इन इंडिया, यहाँ पे डिस्कवर हुआ है आयरन, डिस्कवर हुआ है कहाँ पे, इंडिया में डिस्कवर हुआ है आयरन, ठीक है। इसके बाद 1000 से लेकर 600 बीसी, 1000 से लेकर 600 बीसीई या बीसी आप कहो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट वैदिक पीरियड जो है यहाँ पे, ठीक है, आर्यन सेटलमेंट हो गई, ठीक है। इस गंगेटिक प्लेन्स में, कहाँ पे, गंगेटिक प्लेन्स में, ठीक है। गंगेटिक प्लेन्स जो आपको पता है कि कौन से हैं, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। और जनपदा जो है महाजनास, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ जनपदास हुई, ठीक है, जनपदास की इमर्जेंस हुई। और यहीं से हमें क्या, पेंटेड ग्रेवियर जो है पीजीडब्ल्यू, ये यहाँ पे मिले आर्यन सेटलमेंट्स, ट्रेडिशनल डेट्स ऑफ द, इनकी जो बर्थ है वो यहाँ पे देखा जा सकता है कि इनका जो ट्रेडिशनल सेटलमेंट यहाँ से हो गए। 817 ट्रेडिशनल डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्रसन्न था, ठीक है, प्रसन्न था। और ये कौन थे, ये 23rd तीर्थंकर थे, किसके, ये बुद्ध 23rd तीर्थंकर थे, ठीक है। अब इसके बाद 600 बीसी की हम बात करें, ठीक है, 600 बीसी बिगिनिंग किसकी हो जाती है, सेकंड अर्बनाइजेशन की, ठीक है। कहां से, देखिए महाजनपदा, 16 महाजनपदा जो है राइज हो जाता है 16 महाजनपदा का, ठीक है। और कहां पे, गंगेटिक वैली, ईस्टर्न गंगेटिक वैली जो है वहां पे इनका जो है 16 महाजनपदा जो है वो इमर्ज हो जाए, इनका इमर्जेंस राइज हो जाता है, ठीक है। आज यहाँ पे देखिए 542 से लेकर 413 बीसी में, बीसीई या बीसी, ठीक है। तो किनकी, हरियंकाज आप भगत जो है इनकी इमर्जेंस हो जाती है, लिसन नाउ। हाँ, यहाँ पे 413 से लेकर 364 बीसीई या बीसी की बात हम करें, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, श्रृंगास, ठीक है, श्रृंगास आप मगध, जो श्रृंगास मगध जो है इनकी इमर्जेंस हो जाती है, ठीक है। 364 से लेकर 321 में, ठीक है, नंदाज ऑफ मगध जो है वो उनकी इमर्जेंस हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद 327 से लेकर 325 बीसीई की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर जो है उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को, ठीक है, इंडिया को इन्वेड किया था, पूरे इंडिया को नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया को, हाँ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया को, ठीक है। हाँ, 326 देखिए, हाँ, बैटल ऑफ हाइदरपस हुआ है, ठीक है। कहां पे हुआ है बैटल ऑफ हाइदरपस जो है वो कहां पे हुआ है, वो हरपुरा में, ठीक है, हरपुरा, 1 मिनट सॉरी, हरपुरा जो है वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है, हरपुरा शोपियां में, ठीक है, जिसमें पोरस जो है किंग ऑफ इंडियन, पोरस जो है किंग ऑफ इंडियन पोरस, ठीक है, किंग जो है इंडियन किंग जो है पोरस, इसका नाम था पोरस। तो अलेक्जेंडर ने उनको डिफीट किया है बैटल ऑफ हाइदरपस में, ठीक है, और इस तरह से नॉर्थ इंडिया को अटैक किया, ठीक है। इस तरह से वो कहां तक, वो कहा जाता है ब्यास रिवर जो है, रिवर तक वो पहुंचे लेकिन उसको क्रॉस नहीं किया,
बैटल ऑफ मतलब बैटल ऑफ हैदरपास के बाद जो है उन्होंने क्रॉस किया, नॉर्थ इंडिया को कन्क्योर करने के बाद वो क्रॉस कर रहे थे, पूरे इंडिया को वो कन्क्योर करने जा रहे थे, लेकिन यहां से वो ब्यास रिवर जो है वहां पे वो रुककर वापस आ गए थे। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट रीजन बताए जाते हैं। ठीक है, ये भी माना जाता है कि थक चुके थे, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़े। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि उन्होंने वो इस रिवर को क्रॉस नहीं, रिवर की जो बाउंड्रीज है उसको क्रॉस नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई वो ही रिटर्न्स बैक। ठीक है, मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन एम्पायर का एरा जो है, रियन जो है या एरा जो है वो 321 बीसी से लेकर 148 बीसी 184 बीसी तक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट 305 से लेकर 303 चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वॉर विद सिलिशियस, ठीक है, निकाटर, सिलिशियस निकाटर जो है उनके साथ उनका वार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इवेंट्स याद रखने। ठीक है, 272 से लेकर 268 तक वॉर सक्सेशन बिटवीन अशोका एंड हिज ब्रदर्स, अशोका और उनके भाइयों के बीच जो वार हुआ है, सक्सेशन वार जो है, उसमें सक्सेसर कौन थे, वो अशोका जो है वो उन्होंने कनकेस्ट किया था। ठीक है, वो बन गए थे, हाँ वो विनिंग थे, उन्होंने वो जंग जीता था। ठीक है, तो 272 से लेकर 268 तक वो बैटल चली थी। ठीक है, अच्छा ये 232 से अशोका का रेन है। ठीक है, 268 में ही वो अशोका जो है किंग बने थे। ठीक है, तो इस तरह से 232 तक इसका रेन चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 260 अशोका कनकेस्ट बाय ऑफ कलिंगा। ठीक है, उन्होंने कलिंगा को कनकेस्ट किया था 260 में, उन्होंने कनकेस्ट किया था, ही कनकेस्ट द कलिंगा। कलिंगा वार जो है वो लास्ट में उसके मतलब उसको लेकर उसने गिव अप किया था फिर बैटल ऑफ कलिंगा। लिसन, अब इसके बाद 257, ठीक है, अशोका कन्वर्जन, अशोका जो है वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में, किसके जरिए, उपगुप्ता के जरिए। ठीक है, उपगुप्ता के जरिए वो कन्वर्ट हो गए थे, किसमें, बुद्धिज्म में। ठीक है, 250 में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा पे हुआ है, मुनाकद हुआ है। ठीक है, बुद्धिस्ट मिशन जो है साउथ एशिया एंड हेलस्टिक वर्ल्ड में हुआ है। ठीक है, हाँ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल या सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, 248 इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रेट, हाँ ग्रीक्स, इंडिपेंडेंस, देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक्स इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया लेटर मौर्य। ठीक है, लेटर मौर्य जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे लिसन नाउ, हाँ इसके बाद 232 में 232 से लेकर 184 तक लेटर मौर्य, यहाँ पे ये जो पीरियड है ये लेटर मौर्य का पीरियड। इसके बाद जो है 184 से 75 तक, 184 से 75 बीसी तक, बीसीई या बीसी। ठीक है, हाँ शुंगास जो है पुष्यमित्रा फाउंडर, देवा भूमि लास्ट शुंगास। ठीक है, देवा भूमि जो है लास्ट शुंगास है और वो फाउंडर बन गए थे। ठीक है, शुंगास जो है वो पुष्यमित्रा जो है शुंगास के फाउंडर बने थे, शुंगा डायनास्टी के। ठीक है, अब 182 से फाउंडेशन ऑफ इंडो ग्रीक एम्पायर की फाउंडेशन यहाँ पे हुई है। ठीक है, किन के जरिए, डिमोक्रेट्स के जरिए। हाँ 166 टू 150 में मिनिंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इंडो ग्रीक, इंपॉर्टेंट जो है इंडो ग्रीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे साका जो है उन्होंने बैक्टीरिया को कनकेस्ट किया था 141 में। ठीक है, उसके बाद जो है 94 में, ठीक है, हाँ मोसेस साकाज किंग, ठीक है, मोसेस साकाज किंग जो है उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कनकेस्ट किया था 94 बीसी में। उसके बाद 58 बीसी जो है बिगिनिंग ऑफ विक्रमा संवत एरा जो है, विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन के विक्रमादित्य जो है उन्होंने इसको, उनके एरा की शुरुआत यहाँ पे हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे इमर्जन, हाँ 50 में जो 50 बीसी में इमर्जेंस ऑफ सतवाहना, कहाँ पे, डेक्कन में इमर्जेंस ऑफ सतवाहना हो जाती है। ठीक है, सेकंड बीसी में, उसके बाद जो है सेकंड बीसी डिस्पैच हुआ है मिशनरी, किनका, बुद्धिस्ट मिशनरी। ठीक है, कहां पे, बैक्टीरियन कोड ऑफ चाइनीज एम्पायर। ठीक है, तो सेकंड बीसी में हुआ है।
BC या BC में, ठीक है। अब इसके बाद AD या C, ठीक है। AD वाला एरा जो है अब यहाँ से स्टार्ट होता है, AD वाला एरा, ठीक है। AD या आप इसको CE भी लिख सकते हो, ठीक है। डिस्कवर या मूनसून विंड्स बाय हिप्पोलस, अ ग्रीक सेलर, ठीक है। एक ग्रीक सेलर है, उन्होंने फर्स्ट टाइम मूनसून को डिस्कवर किया था 46 AD में। ये मूनसून कैसे किया था, ये एक इवेंट, मतलब ये एक वीकेंड से ये कहाँ पे ये डिस्कवर किया गया था, जब वो कंकेस्ट कर, जो वो सी रूट को डिस्कवर करते करते यहाँ आ गए, ठीक है। और अचानक से उनका जो जिस जहाज में वो सवार थे, ठीक है, उनको जब वो जो विंड्स है, जो साउथ वेस्टर्न मूनसून है, वो उनका जो बैक एंड में अगर हम देखेंगे तो मेडागास्कर से जो विंड आते हैं, उनको बैक एंड करने के बाद जब वो इंडियन ओशन में पहुंचे, तो विंड की डायरेक्शन की वजह से वो इंडिया के साउथ वेस्टर्न इंडिया जो है उसमें वो दाखिल हो गए थे। इस तरह से वो इंडिया के लैंड पे पहुंच गए थे, ठीक है। तो उन्होंने इसी वजह से उन्होंने डिस्कवर किया था, मूनसून को डिस्कवर किया था, ठीक है। चाइनीज एम्पायर 64 AD में मिंगती, उन्होंने अपने एजेंट को, मिंगती ने अपने एजेंट को बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ भेजा था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है 66 AD अराइवल ऑफ बुद्धिस्ट मूक, ठीक है। कश्यपिया जो है बुद्धिस्ट मूक है, कश्यपिया एक बुद्धिस्ट मूक है। 1 मिनट। कश्यपिया एक बुद्धिस्ट मूक है, उनका अराइवल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 77 AD में पिल्लीज ADC, पिल्ली जो है नेचुरल हिस्टोरियन, उनका वो भी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। 78 कम्युनिस्टमेंट, किनका, साका एरा का कम्युनिस्टमेंट हो जाता है, किसके जरिए, कनिष्का के जरिए। 78 से लेकर 110 AD तक ये रेन ऑफ कनिष्का है। कनिष्का का जो रेन है ये 78 AD से लेकर 110 AD तक ये इसका रेन है। इसके बाद जो है 80 से लेकर 128 AD तक, 80 AD से लेकर 128 AD तक जो है रिसर्जेंस ऑफ सतवाहानास, किनके जरिए, अंडर किसके जरिए, गौतमीपुत्रा के जरिए, ठीक है। गौतमीपुत्रा जो है उनके जरिए, उनके अंडर जो है रिसर्जेंस हो जाता है सतवाहानास का। कहां पे, 180 से लेकर 128 तक, 130 से लेकर 150 AD तक, 150 AD तक, ठीक है। तो ये रुद्रमन फर्स्ट जो है द ग्रेटेस्ट साका सत्रप, कहां से, इन वेस्टर्न इंडिया में वो उनका इन्वेजन हो जाता है, ठीक है। 226 यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सजेरियन डायनास्टी इन पेर्शिया में सजेरियन डायनास्टी, ये जो सजेरियन डायनास्टीज है, इन्होंने ऑटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर को भी इन्वेड किया था। हाँ, रोमन एम्पायर को भी इन्होंने इन्वेड किया था। रोमन एम्पायर को डिफीट करने के बाद इन्होंने पेर्शिया में भी अपनी रूल कायम किया था, एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद जो है 250 AD में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सतवाहाना किंगडम जो है उसका ब्रेकअप हो जाता है, उनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से 328 में क्या होते हैं, बिगिनिंग हो जाती है गुप्ता एरा की। गुप्ता एरा किसके जरिए, चंद्रगुप्ता फर्स्ट के जरिए, ठीक है। अब यहाँ से 320 से लेकर 350 AD तक क्या हुआ, ये रियन ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट था, चंद्रगुप्ता फर्स्ट का ये रियन है। इसके बाद 335 से लेकर 375 तक रियन किसका है, समुद्रगुप्ता का, ठीक है, जो इंडिया के नेपोलियन कहलाते हैं। ही इज आल्सो नोन एज इंडियन नेपोलियन ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये मिलिट्री कनकेस्ट था, इन्होंने रूल किया था, ये मिलिट्री कनकेस्ट था, ठीक है। हाँ, नेपोलियन, इसको नेपोलियन कहा जाता है। ये भी कभी कभार पूछा जाएगा आपसे कि हु इज कॉल्ड एज इंडियन नेपोलियन, ठीक है, तो समुद्रगुप्ता, ठीक है, समुद्रगुप्ता उसको कहते हैं। कभी भी आपको पूछा जाएगा हु इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, उसको समुद्रगुप्ता उसका आंसर, ठीक है। सिलोन जो है एम्बेसी, हाँ, टू समुद्रगुप्ता के कोर्ट में सिलोन्स जो है वो बन गए थे, एक एम्बेसी आ गए थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 375 से लेकर 413 AD तक ये जो रेन है चंद्रगुप्ता सेकंड का, ठीक है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड एक्सपेंशन करके गुप्तास, हाँ, कहां से, संस्कृत लिटरेचर के साथ, ठीक है, पीक्स पे किसके, संस्कृत लिटरेचर में ये मेंशन है। अब इसके बाद जो है 405
से लेकर 411 तक, ठीक है, फाइन इन इंडिया, ठीक है, फाइन जो है चाइनीज पिलग्रिम है वो इंडिया में आ गए थे। इसके बाद 413 से लेकर 455 तक जो है समुद्र ये समुद्रगुप्ता जो है, समुद्रगुप्त फर्स्ट का एरियन है, ठीक है, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया था, ठीक है। हाँ, इसके बाद 455 से लेकर 467 तक ये जो रियन है समुद्रगुप्ता का रियन है, फर्स्ट अटैक ऑफ हुनस, उन्होंने सबसे पहले जो है हुनस को अटैक किया था, ठीक है। उसके बाद जो है 467 से लेकर 540 डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनास्टीज, इनमें इसमें ये जो एरा है इस वाले एरा में गुप्ता डायनास्टी का डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। 500 से लेकर 527, ठीक है, हुनुस ने रूल किया था ओवर द नॉर्थ इंडिया अंडर किनके, टुमारस के अंडर, ठीक है, टुमारस के अंडर उन्होंने रूल किया, टुमारस के अंडर। अब 543 से लेकर 755 एडी तक, ठीक है, चुलुकिया जो है, चुलुकिया बादमी, उन्होंने अंडर चुलुकिया रूल किया था। इसके बाद जो है 560 से लेकर 903 तक, हाँ ठीक है, ग्रेट पालवाज जो है वो कंचापुरम ऑफ कंचापुरम उन्होंने रूल किया था, ग्रेट पालवाज कंचापुरम जो है उन्होंने रूल किया था। पालवा डायनास्टी जो है एक बहुत बड़ी डायनास्टी मानी जाती है, ठीक है, तो इसमें भी जो बड़े बड़े लीडर्स जो है जो रूलर्स है उन्होंने रूल किया है। इसके बाद जो है 606 से लेकर 647 तक ये हर्षवर्धनाज पीरियड था, हर्षवर्धना का रियन था, ठीक है। अब 622 कमेंसमेंट ऑफ हिजरा, देखिए इस्लामिक एरा जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ 622 से हिजरा, यानी कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, उन्होंने हिजरत की थी, कहां से, मदीना से लेकर मक्का से लेकर मदीना उन्होंने हिजरत की थी, ठीक है, कब, 622 एडी में, ठीक है। अब इसके बाद 620 और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर जो है, मुस्लिम कैलेंडर वो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट डेट से, ठीक है। तो इस तरह से हाँ 625 में एम्बेसी जो है पुलुकिन्स वो कहाँ आ गए थे, टू द पर्शियन किंग खसरू सेकंड, उसके लिए आगे आए थे वो एम्बेसी, ठीक है। अब 630 में हर्षाज क्लैश किसके साथ, पुलकिन सेकंड जो है उनके साथ उनका क्लैश हुआ है, कहाँ पे, नर्मदा बैंक पे, नर्मदा रिवर के बैंक पे उनका क्लैश हो गया। इसके बाद 630 से लेकर 640 तक ह्युन सेंग जो पिलग्रिम थे कहाँ के, चाइना के, उन्होंने इंडिया में आए थे, ठीक है। और 630 से लेकर 1070 ईस्टर्न चलुकिया जो है ऑफ विंग, ईस्टर्न चलुकिया का ये रियन रहा है, ठीक है। अब 634 में आई होल्ड इंस्क्रिप्शन जो है किनका, पुलकिन सेकंड का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसमें इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे। 642 कनकेस्टा बादमी बाई किनके जरिए, नरसिम्हा जो वर्मन फर्स्ट ऑफ कांची, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है 648 में बशबा करमन किंग ऑफ कमरागुप्ता, ठीक है, कमरापू, हाँ, हेल्पड वैंगहुन, जो उन्होंने वैंगहुन सी को हेल्प किया था, जो चाइनीज एम्बेसडर थे, कहाँ पे, रेस्टोरिंग सक्सेसर, हाँ ठीक है, रेस्टोरिंग सक्सेसर ऑफ हर्षवर्धना को उन्होंने जो उसका सक्सेसर था उसको रेस्टोर किया, ठीक है, कहाँ पे, थ्रोन ऑफ कनौज, कहाँ पे, कनौज के थ्रोन पे, तख्त पे उसको बादशाह बनाया, रूलर बनाया गया था, ठीक है, कनौज का। अच्छा, इसिंग ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसिंग जो है ये एक बुद्धिस्ट मोंक है, इन्होंने ये आ गए थे कहाँ, ये आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, ये आए थे। 700 से लेकर 728 तक रियन ऑफ नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, सेकंड जो है वो कांची पे आ गए थे, पीक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल एक्टिविटीज, यहाँ पे जो मतलब कल्चरल एक्टिविटीज जो है यहाँ के प्रॉस्पेरियस माने जाते हैं। अब लास्ट जो है 712 जो है अरब्स कनकेस्ट टू सिंध, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज का ये वीडियो था, आपके लिए हमने ये पेश किया। तो ये जो आपका सिलेबस है जेकेपी जो है जम्मू कश्मीर कांस्टेबल का, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल का जो सिलेबस है, उसमें पहला पोर्शन जो है आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है। ये जनरल नॉलेज का पहला पोर्शन था। 1 मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट डेट्स में है, इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। आज इसमें जो हमने पहला पोर्शन उठाया था वो था एंशिएंट हिस्ट्री से। अब इसके बाद जो है इसमें फ्रीडम स्ट्रगल भी है। फ्रीडम स्ट्रगल को हम अलग से फ्रीडम स्ट्रगल को उठाएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल जो है इसमें भी अलग से 1-2 वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स इसमें भी अलग से वीडियो बनेंगे, ठीक है, इसमें अलग से लेक्चर देंगे। तो आज जो हमने डेट इंपॉर्टेंट जो डेट्स है कहां पे, इंडियन हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो हमने आज आपके साथ डिस्कस किया। तो मुझे लगता है इट्स एनफ टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।